नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं राजस्थान स्पेशल। आपके साथ मैं हूं पूजा कविया गोमा। प्रदेश में चल रही सियासी उठापटक के बीच सरकारी विभाग योजना भवन में करोड़ों रुपए की नकदी और सोना मिलने की घटना में सनसनी फैल गई है। योजना भवन के बेसमेंट में रखी अलमारी में 2 करोड़ से ज्यादा की नकदी और 1 किलो सोना मिला है। सरकारी विभाग की अलमारी में मिली बड़ी रकम के बाद अब पुलिस इस पूरे मामले को लेकर काफी ज्यादा गंभीर हो चुकी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्य सचिव उषा शर्मा और पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा, एडीजी दिनेश एमएन समेत पुलिस के आला अधिकारियों ने देर रात सचिवालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर इसकी जानकारी दी। पुलिस ने इस पूरे मामले में 8 से ज्यादा विभाग से जुड़े लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव ने बताया कि सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की फाइलों को ऑनलाइन करने का काम चल रहा था, इसलिए सभी पुरानी फाइलों को अलमारी से बाहर निकालने की प्रक्रिया हो रही थी। इस दौरान योजना भवन के बेसमेंट में रखी 2 अलमारियों को खोला गया। इनमें से एक में तो फाइलें निकली, लेकिन एक अलमारी में 2 बैग निकले, जिसमें एक बैग के अंदर 2 करोड़ 31 लाख से ज्यादा की नकदी, इसमें 2-2 हजार और 500 के नोट मिले हैं। इसके अलावा एक बैग के अंदर 1 किलो से ज्यादा गोल्ड मिला है। सूचना मिलने पर पुलिस ने विभाग से जुड़े और केयरटेकर समेत 8 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया। इनसे पूछताछ की जा रही है। आनंद श्रीवास्तव ने बताया कि जिस तरह से सरकारी विभाग के अलमारी में ये नकदी और सोना मिला है, ये गंभीर जांच का विषय बन जाता है। आखिर इतनी बड़ी रकम और ये सोना यहाँ पर कैसे और कब आया है? जाकर के उस सारी चीज को नियमानुसार, जो आपको पता होगा 102 सीआरपीसी के तहत उन बैग्स को खोला गया और उनको उनमें जो करेंसी थी उसको काउंट किया गया और नियमानुसार उनको जब्त किया गया। काउंटिंग में वो पैसा 2 करोड़ 31 लाख और उसके आगे कुछ समथिंग निकला और साथ में एक किलो सोने का गोल्ड का बिस्किट भी उसके साथ में मिला है। अब प्रश्न ये है कि है किसका, किन परिस्थितियों में, कैसे आया, या इसका जैसे इन्वेस्टिगेशन में इस चीज का खुलासा होगा आप लोगों को जल्दी इसके बारे में बता दें। फुटेज है सर, वहाँ पे कोई सीसीटीवी लगे होंगे? सीसीटीवी फुटेज है। बैग और उसको देख करके ऐसा प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि वो काफी दिन से वहाँ रखे हुए हैं, तो आपको सीसीटीवी फुटेज काफी पीछे तक जाके देखना पड़ेगा, लेकिन जल्दी खुलासा करते हैं। सर सेंसिटिव जल्दी जानकारी दी गई। 4 साल मान ले या मतलब 3 साल मान ले सर? इन्वेस्टिगेशन के पश्चात इसको बताते हैं। नहीं, इतना भी पुराना नहीं है। सीएम सर को जानकारी दी गई सर पूरे मामले की? हाँ, मुख्यमंत्री महोदय को, चीफ सेक्रेटरी महोदया के द्वारा मुख्यमंत्री महोदय को पूरे घटना की जानकारी जैसी सूचना मिली उस समय भी दी गई और अब तक की प्रगति से भी उनको अवगत कराया जा चुका है। उसमें कल भी वहाँ पे 2 अलमीराज ऐसी थी जो कि कल भी उन्होंने खोलने का प्रयास किया था, लेकिन उसकी चाबी नहीं थी, लंबे समय से बंद थी, तो वो खुल नहीं पाई। आज फिर उन्होंने एक इलेक्ट्रीशियन को जो उनके यहाँ है और स्टोर में एक टेक्निकल आदमी है, हेल्पर, उसको बुला करके शाम को 3-4 बजे के आसपास उन अलमीराज को, दोनों को, उनके लॉक को तोड़ा। तो एक अलमीरा के अंदर तो फाइलें निकली और दूसरे अलमीरा के अंदर एक बैग, जो लैपटॉप बैग है जो बच्चे अपने पीठ पे लेकर के कोचिंग वगैरह में जाते हैं, और एक ट्रॉली वाला सूटकेस मिला। उन्होंने लैपटॉप बैग को खोल करके देखा तो उसके अंदर करेंसी नोट्स थे। उन्होंने अपने उच्चाधिकारियों को सूचित किया, जिसके बाद में उनके निर्देशन पे पुलिस को उन्होंने ये सूचना दी। एसएचओ अशोकनगर को पुलिस के अधिकारी वहां पे पहुंचे और उनकी रिपोर्ट के आधार पर उस सारी करेंसी को नियमानुसार और विधि की प्रक्रिया अपना करके जब्त किया गया। जब उनकी गणना की गई तो वहीं अजमेर में विश्व प्रसिद्ध ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में भारतीय माइनॉरिटीज फाउंडेशन का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें फाउंडेशन के कन्वेनर सतनाम सिंह संधू समेत कई जाने माने धर्मगुरुओं ने शिरकत भी की। फाउंडेशन के कन्वेनर सतनाम सिंह संधू ने बताया कि भारत में करीब 40 करोड़ माइनॉरिटीज हैं, उनके लोग रहते हैं और सभी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सुरक्षित हैं। पश्चिमी मीडिया जिस तरह से देश को माइनॉरिटीज को सुरक्षा में खतरा बता रही है, वो गलत प्रचार करते रहते हैं, वो सरासर गलत है। मोदी एक सेकुलर नेता हैं और वो लगातार अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और तरक्की के लिए प्रयास भी करते हैं। इस समारोह में चिश्तिया फाउंडेशन के सैयद सलमान चिश्ती समेत कई धर्मगुरुओं ने भी अपने विचार रखे। ईसाई समुदाय से अनिल मेश, बौद्ध समुदाय से सिमोन बरुआ और साथ ही जैन समुदाय से विवेक मुनि समेत
परमजीत सिंह भी वहां पर मौजूद थे। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश पदाधिकारी बैठक लाडनू जैन विश्व भारती जिला नागौर में संपन्न हुई। बैठक की शुरुआत भारत माता के चित्र के आगे दीप प्रज्वलन के साथ हुई। वंदे मातरम के नारे लगे। पदाधिकारी बैठक में प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की उपस्थिति में पार्टी संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। प्रदेश पदाधिकारी बैठक में प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर और अन्य प्रदेश पदाधिकारी मौजूद रहे। तो वहीं कांग्रेस प्रदेश सह प्रभारी अमृता धवन टोंक जिले के दौरे पर रहीं। बोरखंडी कला पहुंचने पर विधायक प्रशांत बैरवा ने गाजे बाजे के साथ उनकी अगवानी की। टोंक में अमृता धवन ने जिला कांग्रेस कार्यालय में पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। सचिन पायलट की विधानसभा क्षेत्र में पायलट की यात्रा और पायलट के सवाल पर बोलने से बचते हुए उन्होंने कहा कि पायलट के मामले में रंधावा जवाब देंगे। कांग्रेस संगठन को मजबूत करने पर अमृता धवन ने कहा, जिलों में जाकर फीडबैक का काम कर रहे हैं। जल्द संगठन स्तर पर नियुक्तियां की जाएंगी। संगठन में खाली पदों को भी जल्द भरा जाएगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं को भी संबोधित किया। संबोधन के बाद ग्रुप में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। कार्यकर्ता ने अपने ही सरकार में कार्य नहीं होने को लेकर असंतोष जताया। मीडिया से मुखातिब होते हुए विधायक प्रशांत बैरवा ने बड़ी बात कही कि अभी लड़ने झगड़ने का समय नहीं है। हमने हमारी बात रखी कि देखो, संगठन में वो लोग होने चाहिए जो राजनीतिक तौर पर चुनाव भाग लिया, कम से कम जनता का विश्वास, जो चाहे सरपंच में हो चाहे सीआर में जो जीत के उनको संगठन की जिम्मेदारी मिलनी चाहती है, क्योंकि लोगों को इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में लोगों को किस तरह जोड़ा जा सकता है वो बेहतर जानते हैं। सरकारी चुनाव में समय कम बचा रहे, ऐसे में अभी तक संगठन में पदाधिकारियों की नियुक्ति नहीं हुई है, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से हम लोगों को बहुत तेजी से काम करना होगा और हमने बात कही भी है। हमने बात कही है, हम लोग निवाई विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, हमने हमारी बात कही है। अगर देखिए, निवाई पुश्ते नहीं है, कांग्रेस का गढ़ रहा है। बाबू बनवारी लाल जी बैरवा यहाँ से डिप्टी सीएम रहे और कहीं बड़े बड़े पदों पे रहे। कांग्रेस यहाँ कभी हारी नहीं। हमें कहीं न कहीं चूक हमसे हुई है। हम पंचायत समिति में 25 में से हमारी केवल 8 सीटें आ पाई और नगर पालिका में भी 32 में से हम केवल 7 सीटों पर विजय प्राप्त की। तो वहीं आगामी चुनाव से पहले ही अलवर कांग्रेस तैयारियों में जुट गई है और चुनाव को लेकर मंथन शुरू हो गया है। इसी कड़ी में जिला कांग्रेस ने आगामी चुनाव को लेकर 3 दिवसीय सेवादल शिविर का आयोजन किया। सेवादल के माध्यम से कांग्रेस कार्यकर्ता सरकार द्वारा आमजन के लिए चलाई जा रही योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का काम करते दिखे। शिविर में राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस सेवादल लालजी देसाई, महिला प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस सेवादल राजस्थान डॉक्टर अंजलि यादव समेत पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। 19th, 20th एंड 21st मई तक, और इसमें हम लोगों ने 300 लोगों को इनवाइट किया है, जिसमें से अभी तक 200-250 तक हमारे पास पहुंच चुके हैं। अच्छा, इस कार्यक्रम में और कौन कौन अतिथि आने वाले हैं? अभी अतिथि की लिस्ट जो है हम लोगों ने जारी नहीं की है, लेकिन हम लोगों ने इनवाइट सभी को किया है। इसमें हमारे यहाँ के जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो भी सारे आएंगे और यूनियन मिनिस्टर हैं सभी वो भी आएंगे, खबर जितेंद्र जी और सीताराम जी जो अभी मिनिस्टर हैं वो भी आएंगे, रावत जी भी आएंगे और हमारे जिला अध्यक्ष जी हैं वो भी आएंगे और मेरी मदर इन लॉ हैं वो भी आएंगे। अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार के शिविर, एक होता है हमारे संगठन का शिविर होता है जो सहयोगी, समर्थ, विशारद, राष्ट्ररत्न और तपस्वी, वो 5 पायदान वाला जो संगठन के रचनात्मक कार्य के लिए होता है। और साथ साथ में चुनाव प्रबंधन के लिए हम लोग का विशेष, क्योंकि सेवादल ने अपनी भूमिका में चुनाव का प्रचार प्रसार और प्रबंधन की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उठाने का करीबन पिछले 4 साल से तय किया है। हमने ये भी है कि लगातार राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 2018 के चुनाव में भी एक प्रयोग किया था कि बार बार हारी हुई या ज़्यादा मार्जिन से हारी हुई सीटें हैं, वहाँ पर सेवादल को हमने उतारा था कैंपेन के लिए और उसके अच्छे रिजल्ट आए थे। तो अभी हम लोग देश भर के साथियों को यहाँ पर बुला के करीबन 25 स्टेट के लोग यहाँ पर आए हैं और चर्चा ये है कि लोकसभा 2024 की तैयारी हम लोग अभी से कर रहे हैं और साथ साथ में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जो विधानसभा चुनाव है
उसकी भी तैयारी यहाँ पर हो रही है। मुख्य तौर पे कार्यकर्ताओं को हम तैयार इस मुद्दे पर कर रहे हैं कि चुनाव जब आता है तो हमारे जो विरोधी दल है वो भावनात्मक मुद्दों पर चुनाव लड़ना शुरू करती है। वो किसान के मुद्दे, मजदूर के मुद्दे, महिलाओं के मुद्दे या दलित आदिवासी से लेकर वंचितों के, पीड़ितों के मुद्दे भूल जाते हैं। तो वहीं टोंक जिला मुख्यालय के सबसे बड़े अग्रवाल अस्पताल में अक्सर मौत के मामले सामने आते रहे हैं। एक बार फिर से ऐसा ही मामला सामने आया है। परिजनों ने थाने पहुंचकर मामला दर्ज करवाकर कार्रवाई की मांग की है। इलाज में लापरवाही बरतने के आरोप लगाते हुए परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया और डॉक्टरों को बुलाने की मांग की। अस्पताल में मौजूद कर्मचारियों ने समझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन गुस्साए परिजन माने नहीं और उन्होंने चिरंजीवी योजना के बावजूद इलाज के नाम पर पैसे लूटने का आरोप लगाया। बता दें कि हार्ट अटैक की शिकायत के बाद 50 साल के प्रहलाद सैनी को अस्पताल में भर्ती किया गया था। डॉक्टरों ने इमरजेंसी बताकर स्टंट भी लगा दिए। तड़के 4 बजे प्रहलाद की मौत हो गई। आखिरकार कोतवाली पुलिस ने मामला संभाला, केस दर्ज करके शव का पोस्टमार्टम के लिए भेजा। परिजनों ने आरोप लगाया है कि बाईपास सर्जरी के बजाय डॉक्टर ने स्टंट लगा दिया, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। पुलिस मामला दर्ज करते हुए पूरे मामले की जांच पड़ताल की बात कह रही है। मेरी तो यही कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पे कोई तरीके से काम नहीं हो रहा है। और जो भी पेशेंट था वो मेरा चाचा था और मैंने उसको एडमिट कराया था कल 2 बजे के लगभग। उसके बाद में इन्होंने एडमिट कराते मेरे को बोला कि 10,000 रुपये जमा कराओ। तुरंत इन्होंने 10,000 रुपये जमा करवाए, जबकि उनका चिरंजीवी कार्ड है। कार्ड को अलाउ नहीं कर रहे थे, ये कि हमारी साइड नहीं चल रही। उसके बाद में मैंने दूसरे हॉस्पिटल में कार्ड को चेक करवाया, वहाँ से पर्ची मंगवाई। उसके बाद में मैंने पर्ची दी। वहाँ पे जाने के बाद में और भी पर्ची को देखने के बाद में कहते हैं अगर चल रही तुम्हारा कार्ड चल रहा है। उसके बाद में ऊपर लेके गए, 10,000 रुपये जमा कराने के बाद में फिर 4:30 बजे का टाइम दे दिया। अब हंगामा क्यों हो रहा है, क्या डिमांड? हंगामा ये हो रहा है, गरीब आदमी अपंग आदमी है, वो बताऊं बाद में आपको। और हम डॉक्टर साहब से बात करना चाहते हैं ये सब क्यों हुआ और इतनी लापरवाही क्यों है। 4 घंटे से यहाँ इतने आदमी खड़े हुए हैं, जब तक बॉडी मिलेंगे हम, जब तक हमारी जो भी हमारी मानेंगे नहीं। ये मांग यही है हमारी, तो जो भी है जो और आखिर। चलिए, तो पीड़ित परिवार क्या कह रहे थे वो आप सुन रहे थे। संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रूपनारायण सवरिया। रूपनारायण, काफी आरोप पीड़ित परिवार की तरफ से लगाया जा रहा है। इलाज के नाम पर पैसे ठगी हो रहे हैं, पैसे लिए जा रहे हैं डॉक्टर्स के द्वारा। क्या कुछ इस वक्त मामले में पुलिस ने किया, क्योंकि जांच पड़ताल की बात पुलिस कह रही है, मामला भी दर्ज हो चुका है? जी पूजा, बिल्कुल यहाँ बताना चाहूंगा कि परिजनों ने है जो इलाज में लापरवाही का जो लगाया इल्जाम, लापरवाही के साथ साथ उन्होंने कहा कि जो चिरंजीवी योजना है उसका कार्ड होने के बावजूद परिजनों से पैसा लिया गया और पैसा लेने के बाद मरीज को भर्ती किया गया। भर्ती करने के बाद इलाज में लापरवाही की गई। लापरवाही ये रही कि जो स्टंट नहीं डलना था उसको कि बाईपास सर्जरी की बात कर रहे हैं परिजन की, बाईपास सर्जरी करते तो शायद वो बच जाते, लेकिन इन्होंने आनंद फानंद में जो है उसे एडमिट करके उसका जो वाल डाल दिया और वाल डालने से उसको अचानक सुबह मृत्यु हो गई, जिससे परिजनों में काफी रोष है। और परिजन है जो वहाँ पे बैठे थे, परिजनों ने कहा कि जब तक ये जांच करके क्लियर नहीं किया जाता, दोषियों को जो डॉक्टर दोषी हैं जिन्होंने लापरवाही की इलाज में और पैसा लिया है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती जब तक हम लोग हैं जो डेड बॉडी को लेंगे नहीं। तो वहाँ पे पुलिस ने आके मोर्चा संभाला है, पुलिस ने परिजनों को समझाया और पुलिस ने मामला दर्ज करके पुलिस को ने ये जो है कार्रवाई यहाँ पे आगे शुरू कर दी है। जी पूजा। चलिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका रूपनारायण तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। खबरों में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले आपको बता दें कि अब आप APN न्यूज के लाइव ब्रॉडकास्ट को हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। हमारा पता है apnnews.in। दूसरों की जिम्मेदारी पर सवाल उठाने वालों की भीड़ में अपनी जिम्मेदारी मानने वाला कोई तो हो। ये तेरी गलती, ये उसका कसूर के शोर शराबे में ये मेरा फर्ज है बोलने वाला कोई तो हो। अपनी नाकामी समय का खेल कहने वालों के बीच पहला कदम उठाने वाला कोई तो हो। खबरें बनाने वालों की दुनिया में खबरें दिखाने वाला कोई तो हो। इसी खबर को तरोताजा बिना मिलावट के आप तक पहुंचाने वाला कोई तो हो। शुक्र है कोई तो है। APN खबर है तो दिखे। बात
जब खबरों की तो सिर्फ बातों से विश्लेषण नहीं, तह तक जाना है देश की बात। जिंदगी को उसी के घर में टटोलना है, उसकी गूंज देश के सामने ले जाना है देश की बात। किसके इशारे पर लग रहे हैं नारे, क्या है ये जनता की आवाज? खबरों का पूरा सच। ब्रेक के बाद बात कोटा की, जहां पर आरकेपुरम थाना इलाके के रथकाकरा में एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से उसमें सवार करीब 15 लोग घायल हो गए। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को कोटा के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ले जाया गया, जहां पर घायलों का उपचार किया जा रहा है। घायलों में महिला, पुरुष और बच्चे भी शामिल हैं। इनमें से कुछ लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया। रूप नारायण हमारे साथ है। रूप नारायण, कैसे पूरी घटना हुई? फिलहाल जो घायल हैं उनकी स्थिति कैसी है? जी पूजा, मैं बताना चाहूंगा कि एक ट्रैक्टर ट्रॉली में थे पूरे 15 लोग जो हैं घायल हुए हैं। ट्रॉली पलट गई। ट्रॉली पलटने के बाद जो घायल स्थानीय पुलिस ने उठाया और अस्पताल पहुंचाया। वहां पर जो है कुछ गंभीर जो लोग थे उनको वहां से रेफर किया गया जिला अस्पताल में, और गंभीर व्यक्तियों का वहाँ जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। फिलहाल जो है उनकी हालत स्थिर है। जी पूजा। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया रूप नारायण आपका तमाम जानकारियां पहुंचाने के लिए। बात अब चित्तौड़गढ़ की, जहां पर विधानसभा चुनाव से पहले विधायक चंद्रभान सिंह आक्या की रणनीति के चलते भाजपा ने 1 महीने के अंदर 2 प्रमुख सहकारी क्षेत्रों में जीत हासिल की। पहला क्रय विक्रय सहकारी समिति और उसके बाद उपभोक्ता भंडार में भाजपा को जीत मिली है। वहीं उपभोक्ता भंडार में भाजपा समर्थित सुरेश जवर अध्यक्ष, दिनेश चतुर्वेदी उपाध्यक्ष पद पर निर्विरोध निर्वाचित हुए, जिनका शपथ ग्रहण समारोह भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की उपस्थिति में इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि पूरे प्रदेश में सहकारिता क्षेत्र में हुए चुनाव में भाजपा का प्रदर्शन अच्छा रहा है। इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी भाजपा स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। इस मौके पर उपभोक्ता भंडार अध्यक्ष सुरेश झवर ने बताया कि तीसरी बार वो उपभोक्ता भंडार के अध्यक्ष बने हैं। इस कार्यकाल में उन्हें उपभोक्ताओं के लिए कई नवाचार किए जाएंगे। खबर कोटा से है, जहां एक सीनियर सिटीजन सेक्सटॉर्शन का शिकार हो गया। बताया जा रहा है कि उसको फोन पर एक अज्ञात कॉल आया। रिसीव करने के बाद लड़की की न्यूड पिक्चर दिखाई गई। हालांकि वीडियो कॉल को तुरंत डिस्कनेक्ट कर दिया गया, लेकिन 11 जनवरी 2023 को यूट्यूब केयर बनकर राहुल नाम के एक व्यक्ति ने व्हाट्सएप पर एक शॉर्ट वीडियो भेजी और कहा कि आपकी ये जो वीडियो है वो वायरल हो रही है, फोटो वायरल हो रही है। इस वीडियो को हटाने के लिए रुपए की डिमांड करने लगा। सामाजिक बदनामी का दबाव बनाकर करीब 15 लाख रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम दिया। मामले में पुलिस की तहरीर पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लोकेशन ट्रेस कर आरोपी को भरतपुर से गिरफ्तार किया। बहरहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। कोटा बूंदी जिला दूध उत्पादक संघ लिमिटेड ने मिलावटी दूध पकड़ा है। दूध उत्पादक संघ लिमिटेड के अध्यक्ष चैन सिंह राठौर ने औचक निरीक्षण में अकेलगढ़ रावत भाटा रोड आने वाले टैंकर की जांच करवाई, जिसमें 3500 लीटर मिलावटी दूध पाया गया, जिसको लेकर मामले की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में 19 नए जिले बनाने की घोषणा की, जिसमें जयपुर की विराटनगर तहसील को जयपुर से अलग करके नए जिले में शामिल करने की बात कही जा रही है। इसी को लेकर पिछले 40 दिनों से विराटनगर तहसील को जिला बनाने या यथास्थिति में रहने को लेकर संघर्ष समिति अनिश्चितकालीन धरना कर रही है। अपनी मांगों को लेकर लोगों ने कहा, हमें जयपुर जिले में यथावत रखा जाए, अन्यथा हमारा जिला मुख्यालय विराटनगर को बनाया जाए। जब तक राज्य सरकार हमारी मांगे नहीं मान लेती, तब तक क्रमिक अनशन अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा।
अगर जल्द ही हमारी मांगे नहीं मानी गई तो उपखंड मुख्यालय विराटनगर में हजारों की संख्या में क्षेत्र की जनता जयपुर कूच करेगी।